Welcome to all student on IMG classes YouTube चैनल। आज इंग्लिश का पहला क्लास है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, और इस चैनल के माध्यम से आपको सीरीज़ वाइज इंग्लिश की तैयारी कराई जाएगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आज इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है जिसका मैं आज समरी आपको बताऊंगा। तो उसका समरी आज मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर की समरी जो क्लास के 12th के लिए है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि समरी जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में प्रोज सेक्शन से एंड पोइट्री सेक्शन से, दोनों सेक्शन से पूछा जाता है और टोटल 15 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का पूछा जाता है। 15 मार्क्स में दोनों सेक्शन से आपको एटलीस्ट 3 समरी बनाने होते हैं, 3 समरी राइट करना होता है आपको एग्ज़ाम में। इट मीन्स के एक समरी आपका 5 मार्क्स का है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन थी मार्क्स से रिगार्डिंग। अब शुरू करते हैं समरी फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति, जिसको हम कहते हैं बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा है। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है पूरा, तो आपको चैप्टर का थीम्स जो है समरी से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के अंदर में क्या है। तो यहाँ देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन इम्पोर्टेंट एसे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है एक महत्वपूर्ण एसे है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में जो है ये पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, स्टोरी है, एसे है, क्या है। तो ये याद रखना है कि एसे है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। तो इज एन, वैसे ऑब्जेक्टिव मैं आपको कराऊंगा इसके बाद, इस लेसन का जो है ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा आपको, और इसी तरीके से दूसरे सीरीज में जो भी लेसन आते जाएंगे सभी का ऑब्जेक्टिव और समरी आपको कराऊंगा। तो इम्पोर्टेंट एसे रिटन बाय महात्मा गांधी, इनके द्वारा लिखा गया, ये बाय महात्मा गांधी के द्वारा। हु इज नोन एज अ फादर ऑफ अ नेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय पिता के नाम से भी जाना जाता है। He fought against the British rule. He fought against the British rule and helped us to get freedom. उन्होंने अगेंस्ट लड़ा, किसके? ब्रिटिश शासन के। एंड हेल्प अस टू गेट फ्रीडम, और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा आज़ादी में, फ्रीडम में। और आगे कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, he tried to differentiate between Indian civilization and a Western civilization. आगे कह रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, he tried to differentiate between Indian civilizations and Western civilizations. गांधी जी ने कोशिश किया है यह बताने की कि इन भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में क्या डिफरेंशिएट है, उसको इन्होंने बताया है। और इसमें आगे कह रहे हैं कि he said that Indian civilization is far better than the Western civilization. Indian civilization
इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसका मतलब हुआ कि भारतीय सभ्यता जो है वह बेटर है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। हमारी भारतीय सभ्यता जो है वो पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है। और द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो फाउंडेशन है, जो नींव है भारतीय सभ्यता की, वो बहुत ही क्या है, मजबूत है। टू विच नो वन कैन चैलेंज, जिसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। वेयर एज अगर वहीं देखें द फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें, इज अ वेरी वीक। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो वीक है। He says Indian civilization is immovable। भारतीय सभ्यता क्या है, अटल है, immovable है। whereas western is movable। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से वो movable है। the western civilizations privilege the materiality, whereas Indian civilization privilege the moral being। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसकी विशेष बात यह है, उसमें वो उसका प्रिविलेज है कि वो मैटेरियलिटी है उसके अंदर। वेयर एज इंडियन सिविलाइजेशन प्रिविलेज द मोरल बीइंग, और भारतीय सभ्यता के अंदर में नैतिकता है। रोम, ग्रीक, जापान, ग्रीस, जापान एंड यूरोप all have suffered on this। रोम है, ग्रीस यूनान में है, जापान है, यूरोप है, और ये भी जितने भी कंट्रीज हैं जो वेस्टर्न में हैं, जो पश्चिमी देशों में हैं, वो सफर्स कर रहे हैं इससे ऑन दिस। आगे नेक्स्ट पेज। Next page। On the civilization's ground, but in this all, India remains strong। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि on the civilization ground, but in this all India remains strong। तो जिस कंट्री का मैंने नाम बताया, वेस्टर्न कंट्री का, जो ग्रीस था, रोम था, तो इन सभी का जो सभ्यता है, ठीक है, ग्राउंड, बट इन दिस ऑल इंडिया रिमेन्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो उन सभी के बीच जो है अभी भी जो है वो भारत की जो सभ्यता है, ठीक है, वो क्या है, रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, मजबूत है उन लोगों के मुकाबले। इमूवेबल एंड दिस इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया। और ये यहाँ की जो भारतीय हमारी सभ्यता है, ये इमूवेबल है, अटल है, एंड दिस इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, और भारत की यही खूबसूरती है। दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल दैट वी आर ignorant and stolid, but Gandhi ji says this is charge is against our merit। कह रहा है कि there is a charge against us by western people। पश्चिमी देशों के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा जो है, पश्चिमी लोगों के द्वारा हम लोगों पे आरोप लगाया जाता है वेस्टर्न पीपल्स के द्वारा कि that we are ignorant and stolid। हम लोग अनपढ़ और मूर्ख हैं। हम लोग ignorant एंड स्टॉलिड, हम लोग अनपढ़ और मूर्ख है। बट गांधी जी सेज दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट। गांधी जी कहते हैं कि जो उनके द्वारा जो आरोप हम लोगों पर लगाया जा रहा है, हम भारतीयों पर लगाया जा रहा है, भारत की सभ्यताओं पर लगाया जा रहा है, ठीक है, वो क्या है, हमारे जो है अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारे गुण के हिसाब से जो है वो मैच नहीं करता है, हमसे वो खिलाफ है। दिस इज चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारे मेरिट से अगेंस्ट है ये चीज।
वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, हम लोग वो सब कर सकते हैं, बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो। जो पश्चिमी लोग करते हैं, जो अपने आप को मानते हैं ना कि हम ज़्यादा स्मार्ट है या कुछ इस तरह, तो वो सारी खूबी हम भारतीयों के अंदर में है, हम लोग वो सारी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, वो हमें क्या करती है, डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो। वो हमें परमिशन नहीं देती है कि हम उन लोगों की तरह जो है करें। महात्मा गांधी holds a view, Mahatma Gandhi holds a view that happens is a mental condition, because many of the time it has been seen that the rich people are unhappy and poor people are happy। गांधी जी कहते हैं कि खुशी जो है वो इंसान की मेंटल कंडीशन पे डिपेंड है, बिकॉज के मेनी ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि रिच पीपल जो होते हैं आर अनहैप्पी, वो खुश नहीं होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, एंड पुअर पीपल आर हैप्पी। और वहीं अगर पुअर पीपल को देखा जाता है तो वो हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। ही सेज इफ वी वांट टू बी हैप्पी, अगर हम लोग खुश रहना चाहते हैं, इफ वी वांट टू बी हैप्पी, अगर हम लोग खुश रहना चाहते हैं, वी शुड रेस्ट्रिक्ट आवर वांट्स, वी शुड रेस्ट्रिक्ट आवर वांट्स। हम लोगों को अपनी जो चाह है, अपनी जो डिमांड है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। जितना है उतने में खुश रहो आप, बिकॉज द मोर वी गेट द मोर वी वांट, बिकॉज द मोर वी गेट द मोर वी वांट। इसका मतलब हुआ कि हम लोग, जितना हम लोगों को मिलता है, हम लोगों की चाहत जो है उतनी और बढ़ती जाती है, हम लोग की चाह जो है उतनी और बढ़ती जाती है, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए, इस तरह का। एंड वी आर स्टिल अनसेटिस्फाइड। और सब चीज मिलने के बाद भी फिर भी हम लोग क्या रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं। वी इंडियन बिलीव इन अ गॉड, हम भारत के लोग जो है, हम भारतीय जो है वो बिलीव करते हैं गॉड में। एंड वेस्टर्न पीपल्स आर गॉडलेस, तो वेस्टर्न में क्या है, वो लोग गॉडलेस हैं, क्योंकि वहां पे भगवान में ज्यादा लोगों का, ईश्वर में, गॉड में ज्यादा लोगों का विश्वास नहीं है। गांधी जी सेज दैट द लिविंग इन द विलेज इज बेटर देन, क्या कर रहे हैं गांधी जी, गांधी जी सेज दैट द लिविंग इन द विलेज इज बेटर देन लिविंग इन द सिटी। शहर में रहने से अच्छा है कि गांव में रहना। क्यों? क्योंकि सिटी, एज इन द सिटी देयर आर गैंग्स ऑफ थीव्स। ओए हो, ये गैंग्स होते हैं सिटीज के अंदर में। एंड रोबर्स, भैया डाकू भी होता है गांव में। हु रॉब द पीपल, जो लोगों के साथ डकैती करते हैं। बट दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट इन द विलेज, लेकिन ये समस्या गांव में नहीं है। मैं भी गांव का हूं। द पीपल ऑफ द विलेज आर वेरी कोऑपरेटिव, गांव के लोग जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। एंड दे हेल्प वन अनदर, वे लोग एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं, हमेशा एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव होते हैं। और आगे गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी सेज दैट वी शुड बिलीव इन द सिंपल लिविंग। आगे की लाइन कट गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे कहते हैं गांधी जी सेज दैट वी शुड बिलीव इन अ सिंपल लाइफ एंड वी शुड बिलीव इन अ सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हम लोगों को सिंपल लाइफ में विश्वास करना चाहिए, सिंपल लिविंग में रहना चाहिए, और हाई थिंकिंग में हमारी सोच हो, हाई थिंकिंग में जीना चाहिए। तो ये चैप्टर का थीम्स था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चैप्टर्स में क्या है। इसमें वेस्टर्न को और
इंडियन सिविलाइजेशंस को दोनों को क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है, दोनों की सभ्यताओं के बारे में बताया गया है कि वेस्टर्न की सभ्यता कैसी है और हमारे भारत की सभ्यता कैसी है। तो हमारे भारत की सभ्यता वेस्टर्न से कई गुना ज़्यादा बेहतर है और हमारी सभ्यता की एक अलग पहचान है, हमारी सभ्यता की एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसी चैप्टर का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप आप लोग बने रहेंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस को इस चैनल के माध्यम से पूरी करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।